आज मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो वन नेशन वन राशन जो योजना है उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाते हुए आज उसको मध्य प्रदेश में लागू किया। आज मध्य प्रदेश की 25,000 राशन की दुकानें ऑटो मोड पे आ चुकी हैं। इसकी खास बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश का मजदूर अभी इसमें 19 हिंदुस्तान के प्रदेश शामिल किए हैं और मध्य प्रदेश का मजदूर कहीं भी जाएगा या इन 19 प्रदेशों का कोई भी मजदूर मध्य प्रदेश में आएगा तो वन नेशन वन राशन के तहत वो कहीं भी राशन ले सकता है। आज भी हमारे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन मजदूर भाई बहनों से राशन लिया है उनसे बात की। आज शुरुआत अलीराजपुर से की, वहां गुजरात के आलिक भाई अली और फतेह सिंह इनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। झाबुआ में गुजरात के रमेश भाई थे, सीएम ने बात की। भिंड में वकील उद्दीन जो यूपी कानपुर के थे उनसे बात की। ऐसे काफी लंबे नाम है, मैंने कुछ नाम लेके सांकेतिक आपको बताए। इन सभी हितग्राहियों को 2 रुपए किलो गेहूं, चावल और मोटा अनाज मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को दी गई सौगात के लिए भी आभार माना है। मई और जून का पांच किलो गेहूं, 1 किलो चना प्रति व्यक्ति के हिसाब से निःशुल्क में माइग्रेंट जो लेबर है, जो लेबर प्रवासी मजदूर जिन्हें कह रहे हैं, उन्हें 2-2 महीने का दिया गया है। ऐसे लगभग 2 लाख मजदूर हैं। इन मजदूरों में से कुछ स्किल मैपिंग करके अलग किए गए हैं, कुछ को वन नेशन वन राशन के तहत। ऐसे कुल 9 लाख मजदूर हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये जो माइग्रेट मजदूर हैं 2 लाख, उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। जैसे भोपाल की रानी मिथुन से माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हुई, गुजरात में काम करती थी, लॉकडाउन के बाद यहां आई थी। 2 माह का राशन निःशुल्क दिया गया। बन्ने खान है, हरियाणा में काम करते थे, ईट गारा चिनाई का, उनको भी बात की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मुरैना में अरविंद राठौर से बात की। एक बड़ी उपलब्धि इस देश की प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई और मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के इसका लाभ लिया। वास्तव में ये योजना गरीब के लिए और मजदूर के लिए, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित होगी। जैसा आपने अभी प्रवासी मजदूरों की स्थिति देश में देखी थी, लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री का ये बड़ा कदम। दूसरा, मैंने जैसा कल बताया था, हमारा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 का प्रदेश हो गया अब गेहूं खरीदने। आज तक कोई पंजाब का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था, पंजाब सबसे ऊपर रहा। लेकिन पंजाब का भी रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदने में तोड़ दिया। 1,27,84,000 मैट्रिक टन गेहूं
15,73,000 किसानों से खरीदा है, जो देश के उत्पादन का 1/3 है। अकेले मध्य प्रदेश ने जो खरीदा, इसमें से 1,19,00,000 गोदाम में और उसमें पहुंचा दिया है, पाइप में सुरक्षित स्थान पर, और किसानों के खाते में 20,780 करोड़ रुपए का भुगतान पहुंचा दिया है। ऐसे 14,41,000 किसानों के खाते में पहुंचा है। अभी तक अपन पिछले 7 सालों को अपन देखें तो 80-85 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा कभी नहीं हुई। इस बार लगभग दुगने के आसपास हम पहुंच गए। ये स्थिति तब है जब हमारे सामने लॉकडाउन का चैलेंज था। ये स्थिति जब है जब मंडियों में खरीदी बंद थी। ये स्थिति तब है जब पिछले साल का 9,90,000 लाख मैट्रिक टन गेहूं, चना, धान हमारे गोदामों में रखा था। ये स्थिति तब है जब हमारे जूट के बोरे नहीं थे और हमने प्लास्टिक के बोरों में भरने का निर्णय किया। जूट की सप्लाई एक समस्या थी, हमें प्लास्टिक बैग पे जाना पड़ा। जो कुछ किया वो प्रसन्नता लायक है। ये स्थिति तब भी है जब हम खरीदी में लेट हो गए थे। ये स्थिति तब भी है जब हमें इतिहास में रिकॉर्ड बनाने जाना था। इन स्थितियों के बावजूद भी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से आज हमने हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड बनाया है। आज कोरोना के 211 केस नए आए और 193 डिस्चार्ज हुए। सैंपल हमारे 6,829 की मैंने ये आपको डिटेल दी है। अब कुल मध्य प्रदेश में एक्टिव केस 2,700 ही बचे हैं। रिकवरी रेट हिंदुस्तान में 68.3 मध्य प्रदेश की हो गई है। आप सबसे प्रार्थना है कि मैं आप सबको रोज रिकवरी रेट बताता हूं, तो कृपया उस पर फोकस करें। डेथ के बारे में मैं भी रोज बता रहा हूं, पर पिछले 3 दिन की डेथ बता दूं। 8 तारीख को 1, 7 तारीख को 1, 6 तारीख को 1। ये पिछले 3 दिन की है। ग्रोथ रेट में भारत का जो रेशियो है वो 5.2 है और मध्य प्रदेश का 2.74। 2.74। ये थोड़ा सा जो 4 पॉइंट हम कर रहे हैं ना, वो भी अनलॉक 1 प्रारंभ हो गया। अब अनलॉक 1 प्रारंभ होने से गतिविधियां बढ़ गई हैं हर क्षेत्र की। अगर लॉकडाउन होता तो ये भी नहीं बढ़ता, ऐसी हमारी मान्यता है। पर कब तक बंद रखेंगे? और इसलिए इस अनलॉक के कारण, जैसे मेरे दतिया का उदाहरण ले लें। अब दतिया में बैंक बंद थी, बैंक खुली तो बाहर के जो कर्मचारी थे आए और उनसे 9 केस निकल आए। उनसे प्रभावित हमारे लोकल दतिया के लोग हो गए। दतिया का कोई नहीं था पर इससे हो गया। ऐसे अनलॉक के कारण से दिक्कत आ गई। ये 68.3% रिकवरी रेट है। यहां मैं यह कहना प्रासंगिक भी समझता हूं कि आप देश की 2 राजधानियां, दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई, इन 2 की स्थिति को देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। और उसके बाद बहुत हल्ला किया था उनने मोहल्ला क्लिनिक का, और उनको आदेश निकालना पड़ा कि हम दिल्ली के बाहर का पेशेंट नहीं रखेंगे, जिसको मैं एज ए स्वास्थ्य मंत्री अच्छा नहीं मानता।
कोई दिल्ली का व्यक्ति अगर मेरे मध्य प्रदेश में बीमार होगा तो क्या मैं दिल्ली भेजूंगा? पर मेरे मध्य प्रदेश के एक होनहार को दिल्ली से भोपाल भेजा गया, मध्य प्रदेश भेजा गया, जो दुखद था और इसलिए दुखद घटना भी हुई। दोनों स्थितियों को आप देख लें और मध्य प्रदेश को देख लें। मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे पास में 2700 एक्टिव केस हैं और व्यवस्था हमारी 20,000 की है। हम 80,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब पीक भी आता है तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, चबल हो जाएगा। उसके बाद हमारी तैयारी 80,000 तक की हम करने के लिए जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति आईसीयू की है, कमोबेश यही स्थिति वेंटिलेटर की भी है। हमारे पास न बेड की कमी है, न आइसोलेशन की कमी है, आईसीयू की कमी है, लेकिन एक प्रार्थना जरूर है, से डरे नहीं पर सावधानी, क्योंकि सरकार को जो करना है उस करने में सरकार 2 कदम आगे। आपको निःशुल्क दवाई है, निःशुल्क चिकित्सा है, निःशुल्क उपचार है, निःशुल्क बेड है, निःशुल्क आईसीयू है, निःशुल्क वेंटिलेटर है, लेकिन सावधानी सिर्फ आपके हाथ में। और सावधानी का नाम ही मैं बुद्धिमानी मानता हूं। आपकी बुद्धिमानी इसमें कि आप इसमें सावधानी कितनी रख पाते हैं और इतनी सावधानियां आप रखें, यही मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सिंधिया जी की तबीयत खराब हुई, सर आपने तो ट्वीट भी किया है उनके स्वास्थ्य कामना की, और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते क्या आपका कोई संपर्क हुआ है दिल्ली में चिकित्सा? माननीय मुख्यमंत्री जी की उनसे बात हुई, मैंने भी संपर्क की कोशिश की है और मैं समझता हूं बात हो जाएगी रात तक मेरी। मैंने संदेश किया है। स्वस्थ है कोई? हाँ, अभी कोई ऐसी गंभीर स्थिति की बात नहीं बताई है। वो तो धीरे धीरे खुलते ही जा रहे हैं। जैसे कल, आज अपन 9 तारीख में बैठे हैं, कल अनलॉक बंद था, उन्होंने पूरा चार्ट बनाया हुआ है दिल्ली में और उस चार्ट को हम पढ़ें और मैं समझता हूं कि उसका हमें फॉलो भी करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए, आम जन को। सर, आबकारी विभाग में शराब मुक्त दुकान जो है वो खोलना शुरू कर। आज हमने होमगार्ड के जवानों को दुकानों पर बिठाल दिया है, आबकारी विभाग के लोगों को बिठाल दिया है और हम आउटसोर्स से भी कर्मचारी लेंगे। आउटसोर्स से, हाथ में कागज थे, आउटसोर्स से भी हम कर्मचारियों को लेंगे और कल हम विज्ञप्ति निकाल देंगे शॉर्ट टर्म की, कि 2-3 दिन में ही हमारे शॉर्ट टर्म के टेंडर हो जाए। जैसा मैंने कल बता दिया था, 7-7 दिन के दें हम या 14 दिन का दें, पॉलिसी हमारी लगभग बन के तैयार है। आज एक बैठक हुई थी, जैसा भी आपने बोला था कि उसका पूरा आबकारी नीति बनेगी, किस तरीके से होने के 7 दिन 8 दिन के लिए कैसा रहेगा? अभी मैंने बताया ना, जो बनी है नीति के 7-7 दिन के करने का सोचा है। गेहूं की बात आपने की, बम्पर खरीदी, बम्पर पैदावार, कांग्रेस कह रही है कि ये किसानों की मेहनत और कमलनाथ की किस्मत है। कमलनाथ जी की किस्मत कैसी है ये तो आप भी देख चुके, मैं भी देख चुका लेकिन ये सच है कि किसानों की मेहनत है। ये कमलनाथ जी थे जब पिछले साल खरीद हुई थी, यही कमलनाथ जी थे। अगर उनकी किस्मत थी तो किसान रोया था। किसान को इसी कमलनाथ जी ने बोनस देने का कहा था, 1 पैसा नहीं दिया था। कांग्रेस को जवाब देना है तो ये कहे ना कि गेहूं की खरीदी पर बोनस देने के बाद भी 84 लाख मेट्रिक टन की खरीदी क्यों हुई? क्योंकि कमलनाथ जी पर किसान ने विश्वास नहीं किया, इनने धोखा दिया था 10 दिन में 2 लाख माफ करने का। 10 दिन में एक भी 2 लाख माफ किया हो तो लाए ना, बिठा ले और फिर कहें कि इसका कर दिया। उन्होंने नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का कहा था, एक भी नौजवान को लाए, बिठा ले और कहें हमें अच्छा लगे, हम तो एक को ही मान जाएंगे ना, हम मानेंगे। उन्होंने एक को भी 10 दिन के अंदर वाले को लाके बिठाल दिया, जो माननीय राहुल गांधी जी कह गए थे, हम उसको समस्त किसान मानेंगे और माफी मांगेंगे माननीय कमलनाथ जी से। एक नौजवान को बिठा लेंगे, हम पूरी कांग्रेस से माफी मांगेंगे। बिठाल क्यों नहीं रहे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इतनी बड़ी किसान की मेहनत तो सच में ही शुरू से थी, पर आपने क्यों नहीं खरीदा? आपने बोनस की घोषणा की, फिर क्यों नहीं खरीदा? क्यों नहीं दिया बोनस किसान को? ये है मूल बात। किसान को धोखा क्यों दिया? अगर नहीं देना था बोनस तो कहा क्यों था, और कहा था तो दिया क्यों नहीं था? ये मूल प्रश्न है, इसका कांग्रेस जवाब दे।